त्रिकुट पर्वत की गुफा में निवास है माँ का, जहाँ सभी ने कुछ न कुछ पाया है। तो आइए यात्रा प्रारंभ करें, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। तो भैया ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है तो हमें बताइए, नहीं दिख रहा ना तो ये व्यू है यहाँ का। बादल ऊपर है और पूरा कोहरा कोहरा है, फिर भी माता के भक्त आ जा रहे हैं, सांस भी चढ़ी हुई है। तो थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। तो जय माता दी फ्रेंड्स, जय माता दी। खास आपके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट केशव। मेरा नाम है सचिन जी। इस समय सुबह के बजे हैं तकरीबन 6:15। हम आज दूसरा दिन है जी हमारे जम्मू सीरीज का दूसरा दिन है। अभी त्रिकुटापन के कमरे में है, सॉरी गैलरी में है। व्यू देखिए कितना शानदार है। इस समय हम व्यू एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करिए साथ में। ये देखिए क्या कमाल है, बादल काले हैं, हवा ठंडी चल रही है। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। इस समय हम नीचे यात्रा पर्ची लेने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो हम वहीं पर आपको आगे ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे यात्रा पर्ची लेने आए हैं। यात्रा पर्ची पूरी फ्री है, तो अभी लाइन भी नहीं है लकीली, तो हमें जल्दी मिल जाएगी। तो अगर ये 2 नंबर गेट की यात्रा पर्ची का जो स्टैंड है, ये अगर तो आप गेट नंबर 1 पे है तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी। तो हम पर्ची लेने के लिए आएंगे, बिल्कुल रश नहीं है, आराम से जल्दी से पर्ची मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल सर। ये इन एंड आउट, ये पर्ची बनाने का प्रोसीजर चलने शुरू हो गया। सचिन, तो ये है वो त्रिकुटापन जहाँ पे हम रात को ठहरे हैं। ये देखिए ये वैष्णो देवी की पहाड़ी। तो यात्रा पर्ची हमें मिल चुकी है दोस्तों, लकीली बिल्कुल रश नहीं है, हमें आराम से यात्रा पर्ची मिल गई, नहीं तो रश बहुत होता है। तो अभी हमने बस स्टैंड नंबर 2 से ऑटो लिया है बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए, जिसका प्राइस फिक्स ही रहता है, चाहे आप जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे पहला चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको अपनी यात्रा पर्ची निकाल के रखनी होती है और यहाँ पे चेक करवा के आपको आगे जाना होता है। तो ऊपर देखिए ये हाथी मथा है, वहाँ तक पहुँचना है हमें यात्रा करके। इतना आसान नहीं होगा पर फिर भी हम करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। तो व्यूअर्स, हम बाणगंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बाणगंगा की तरफ देखो तो बहुत सारे मंदिर वंदिर हैं और कुछ फोटोग्राफी कराने वाले भी लोग हैं। तो लंगर का रास्ता, ये टी सीरीज़ वालों का, कंपनी वालों का रास्ता है। देखिए ये घोड़े हैं। न्यू मार्ग ताराकोट की तरफ से जा रहा है, 2 रास्ते बन चुके हैं अब यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा आगे, इसलिए हम पुराने रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको चरण पादुका के दर्शन भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम वहीं से चलते हैं। तो इस समय हम बाणगंगा पहुँच चुके हैं। यहाँ का इतिहास है कि यहाँ पे श्री हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता ने बाण चला के जल की धारा प्रकट की थी और यहीं उन्होंने अपने केश भी धोए थे। तो इसीलिए इस जगह का नाम बाणगंगा रखा गया।
तो दोस्तों हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है बाणगंगा के बाद। तो अभी तो काफ़ी खुला डुला रास्ता चल रहा है, बाद में थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। घोड़ों से बच के रहिएगा, घोड़ों से बच के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ में सांस चढ़ना शुरू हो चुकी है अभी से ही। पता नहीं 10-12 किलोमीटर कैसे हम पार करेंगे। स्टेमिना बढ़ाकर आइएगा जब भी आओगे। हाँ, 2 दिन पहले आप फुल एक्सरसाइज करिए, फुल ट्रैक मिल पे भागिए, फिर आपको इतना महसूस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट वगैरह करा सकते हैं। जिसके भी आप फ़ैन हैं उसकी फ़ोटो मिल जाएगी, उसके साथ आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। हो हाँ, सांस चढ़ गई। वो देखिए मोदी, देखना है, देखिए। चलो बाय बाय, हम थोड़ी देर बाद आपको मिलेंगे। मैं आपको ज्वाइन कर। दोस्तों अगर आप नहाना भूल गए हैं, अगर नहाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया स्थान नहीं मिलेगा आपको वैष्णो देवी में नहाने का। देखिए पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है और ये झरना है, बड़ा ही खतरनाक झरना है। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ से व्यू, सभी लोग नहा रहे हैं। और ये देखिए फ्रंट व्यू, आप बड़े आराम से नहा सकते हैं, ऊपर नहा सकते हैं, नीचे नहा सकते हैं। वॉशरूम भी है साथ में, तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य। जय माता दी। देखिए मतलब बड़े ही मंदिर हैं यहाँ पे, आपको यात्रा करते करते पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतने मंदिर हैं और आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। जय हनुमान। चलिए आगे रास्ता सफ़र तय करते हैं। तो पहाड़ियों का नज़ारा और लोगों की चहल पहल को से आपका रास्ता बिल्कुल ही आसान और सुगंधमय हो जाएगा। माता रानी का नाम दीजिए, अच्छे से यात्रा हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ये सामने माता के चरणों के निशान हैं। ये उस वक्त के हैं जब भैरव ने माता का पीछा किया था क्षीरधर के भंडारे से। तो जहाँ से मुड़कर माता ने पीछे देखा था भैरवनाथ को, जहाँ माता लुप्त हो गई थी, तब से माता के चरणों के चिन्ह इधर हैं। इसके बाद अर्धकुंवारी गर्भजून है, जहाँ माता 9 महीने तक रही है, और उसके बाद भवन में पिंडियों के रूप में दर्शन है। ये रास्ते में तीनों स्थान पड़ते हैं। मेन संक्षिप्त स्टोरी यही है। ये सामने माता के चरणों के निशान, इन्हीं के दर्शन। ये माता के चरण है। जी जय माता। जय माता, जय माता। माता वैष्णो देवी का दरबार त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में है, जिसकी चढ़ाई 13 किलोमीटर है। और यहाँ पे श्राइन बोर्ड की काफ़ी सुविधाएं हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, बैटरी रिक्शा, भोजनालय, डिस्पेंसरी और टॉयलेट्स। और यहाँ घोड़े, पिट्ठू या पालकी पे भी जा सकते हैं। तो 5 मिनट हम रुके हैं यहाँ पे व्यू देखने के लिए। कितना शानदार व्यू है, पूरा कटरा नज़र आ रहा है यहाँ से। पूरा कटरा शहर दिख रहा है। और नीचे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि टेनिस स्पोर्ट, वॉलीबॉल स्पोर्ट भी है। तो देखिए सारे होटल्स, और यहाँ से हम पूरा ऊपर चढ़ कर आए हैं। तो यात्रा करते समय ऐसे व्यू जरूर आपको देखने चाहिए, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि यात्रा आसान नहीं है। 5 मिनट यहाँ पर आप गुजारिए, व्यू एंजॉय करिए और फिर आगे बढ़िए। जय माता दी। तो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक भावन वाया हिमकोटी मार्ग और एक भावन वाया हाथी मथा मार्ग। तो हम 5.5 किलोमीटर छोटा रास्ता ही अपनाएंगे। तो अब आगे आदकवारी से आगे 5.5 किलोमीटर बची है यात्रा। तो पैरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सचिन जी, आपके क्या विचार हैं इसमें? विचार सर मेरे ठीक ठाक ही हैं, पैर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही है मुझे, मैं एनर्जेटिक हूँ। तो हमारे साथ अभी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भाई तेजराम है। तेजराम जी कहाँ से आए हैं? मैं पलवल से आया हूँ, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से।
तो कब कितने दिन हो गए सर आपको यहाँ पे? आज कल आए थे, आज फर्स्ट डे है, चढ़ाई कर रहे हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी तक की यात्रा कैसी रही आपकी? अभी तक की यात्रा काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। एंजॉय कर रहे हैं। ये अपनी फैमिली के साथ आए हैं? हाँ, फैमिली है, मम्मी पापा भी है, वो आगे की तरफ गए हुए हैं। अच्छा वो आगे हैं? हाँ, ठीक है। तो आप पैदल यात्रा करने में खुश हैं कि आप मतलब घोड़े? नहीं, पैदल यात्रा करना ही मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि जब आए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत कष्ट भी होना कष्ट चाहिए। करना चाहिए। हाँ, माता के पास जाना है तो थोड़ा अपना परिश्रम भी दिखाना चाहिए हाँ, उनको, है ना? सही है, चाहिए। जयकारा लगाएंगे हमारे साथ? जी जरूर। जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। तो दर्शकों, ये बड़ा ही आरामदायक रास्ता है, शांति है, कोई घोड़ों का गंद नहीं है और कोई बारिश नहीं हो रही है, शेड ही शेड है। 5.5 अभी ऐसे है कि ये 6 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है, 1 किलोमीटर ज़्यादा है दूसरे रास्ते से। आगे कुछ भक्त लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि अब कैसा एक्सपीरियंस रहा कम उनका? है तो भाई साहब, तो यहाँ पे कुछ बैठे हैं दर्शक बैठे हैं। जय माता दी। जय माता दी। क्या हाल है भाई सभी आपका? जय माता दी। जा रहे हो कि आ रहे हो आप? नहीं जा रहे हैं, अच्छा, जा रहे हैं? कहाँ से आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली यूपी से आए हैं, ठीक है। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पर मतलब कहाँ घूम लिया यहाँ आपने? तो कल शाम को आया हूँ। कल शाम को आए अभी हो? पहले दर्शन माता के सबसे पहले दर्शन माता का करेंगे। अच्छा सब जगह दर्शन करके यहाँ पीछे तो भेज रहा है। अच्छा, 5-6 दिन का टूर कर लिया? हाँ, 5 दिन का टूर है। कहाँ हुआ है? 8-9 दिन को टूर है। मेरा नैना देवी का टूर है। नैना देवी हुआ है? हरिद्वार हरिद्वार और ज्वाला देवी। ज्वाला देवी भी हुआ है? अच्छा, सारे फैमिली एक साथ इकट्ठे एक ही साथ कम से 3 बस हमारे। शिवखोड़ी भी हुआ है। शिवखोड़ी हुआ है? उसके बाद कहाँ जाओगे? अब इसके बाद देखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जाओगे? ठीक है। तो मतलब पूरा माता का आशीर्वाद लेके जाएंगे सारे देवी माता उधर। अच्छा, ठीक है। तो एक साथ हमारे साथ जयकारा लगा दो। जयकारा शेरावाली दा जय, दरबार की जय। सब बादलों से भी ऊपर आ गए हैं हम, तो ये फोग है बादलों की। तो ये जन्नत से कम नहीं है ये व्यू। सही इस है। व्यू के लिए 1 लाख तो बनता है। तो जय माता दी गाइस। जय माता दी। हम बादलों में घूम रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे। सचिन भैया दिखाइए पीछे, पूरा घूम के जाइए। ये देखिए पीछे का व्यू देखिए, ये एक्चुअली में बादल है, हम बादलों से ऊपर आ चुके हैं, तो कुछ नहीं काफ़ी दिखाई दे रहा। प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। शायद ही हमें फर्स्ट टाइम व्यू ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला कि हम बादलों के भी ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल। तो ये माता रानी की कृपा ही है कि हमें ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। बड़ा अच्छा फील आ रहा है। हाँ, एकदम मतलब हवा में उड़ रहे हैं हम तो। चलो ठीक। आपको अगर कुछ दिख रहा है तो बताइए। हमें के महीने में आपको ऐसा माहौल देखने को मिलेगा कभी? बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, पूरा धुंधा हुआ पड़ा है। हमारे जितने भी साथी थे पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बिल्कुल एकदम सुनसान धुंध। ऐसे लग रहा है दिसंबर का महीना हो। दिसंबर जनवरी। भाई साहब मैं ठंडा हुआ पड़ा हूँ, मुझे कोई गर्म दूध दे दे बस आज की रात। ज़्यादा ठंड हो गई है। हाँ, हम स्वेटर भी नहीं लाए भैया, क्या करेंगे? क्या करेंगे, हमारा तो खून जमने को आ रहा है अभी। तो भैया ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है तो हमें बताइए, नहीं दिख रहा ना तो ये व्यू है यहाँ का। बादल ऊपर है और पूरा कोहरा है, फिर भी माता के भक्त आ जा रहे हैं, सांस भी चढ़ी हुई है। तो थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। तो अभी सिर्फ आधा किलोमीटर बचा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ से भवन दिख रहा है, तो काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं हम। देखिए भवन के दर्शन करिए, माता के भवन हम पहुँचने वाले हैं। वहाँ पर कैमरा अलाउड तो नहीं है, पर जहाँ तक हम कोशिश करेंगे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे आगे।
तो भैया सचिन चलिए। चलें चलें। ठीक है। काफ़ी अच्छा व्यू है ये, काफ़ी तेज़ आ रही है धारा, ऊपर से देखिए धारा, बाप रे बाप। तो अब यहाँ से सिर्फ 400 मीटर दूर है, भवन पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर आपको ज्वाइन करते हैं। गॉड भाई साहब, ये देखिए, इसे कहते हैं प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति का चमत्कार, इसे कहते हैं जन्नत, इसे कहते हैं स्वर्ग, इसे कहते हैं आपको हमारे पास एक्सपीरियंस कहीं मिला होगा। हाँ देखो, पूरे पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर ये हम बादल हैं, बादल, हम पहाड़ों से भी ऊपर है, पर बादल नीचे हैं, नीचे बारिश हो रही है और ऊपर सूखा पड़ा है। वाह, अमेजिंग 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 ब्रो, अमेजिंग। आइएगा तो ऐसे मौसम में आइएगा जैसे भी ऐसे व्यू दिखे आपको। अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। तीसरा दर्शन आपका बालगंगा चरणपाद का कहते हैं। कटरा में जब महारानी ने अपने पाँव रखे थे तो उस समय हनुमान जी ने माँ से पानी मांगा था, तो माँ वैष्णो देवी ने वो पानी प्रकट किया था पहाड़ों से, और हनुमान जी वो पानी पी रहे हैं। माँ ने वो केश धोकर बालगंगा का नाम दिया और चरणपाद का कहलाती है। गर्भजूनाथ कुमारी आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे माता वैष्णो देवी 9 महीने के लिए उस गर्भ में बैठी रही। कहा कि हनुमान अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे विश्राम पे बैठना है। माँ रानी विश्राम कर रही थी तो बाहर हनुमान जी का भैरव का युद्ध हो रहा था। उस समय माँ रानी ने अंतर ध्यान लगाकर देखा कि बाहर हनुमान जी का भैरव का युद्ध हो रहा था। तो माता रानी अंदर से क्रोधित के साथ निकली और गुफा के बाहर आ गई। तो कहने लगी कि हे भैरवनाथ, तुम्हारा पाप का गड्ढा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत आने वाला है। जिन शक्तियों के लिए तू पीछा करते करते जहाँ पर पहुँच गया है, अब मैं त्रुटा पर्वत में जाकर बैठूंगी। जिन शक्तियों के लिए तू मेरा पीछा करते यहाँ पर पहुँचा है, अब इन्हीं शक्तियों के मैं तुझे दर्शन दे दूंगी। जब महारानी ने त्रुटा पर्वत में अपना वास लिया, वहाँ पे या भैरव ने माता रानी के दर्शन पाए तो महारानी अष्टभुजा दुर्गा रूप में बैठी थी। जब दुर्गा रूप में भैरव ने दर्शन पाए, माँ रानी ने क्रोधित में आकर भैरव का शीश काटा था। कहा कि हे भैरवनाथ, जितना तूने मुझे सताया था, ऊपर तुम्हारा पापी शरीर मैंने अपने कदमों में रख दिया। अब तुम्हारा जो शीश ऊपर घूम रहा है जी शुद्ध है। तो मैं तुझे ये बात जब भैरव ने सुनी और माँ से माँ बोलकर भैरव क्षमा मांगने लगे। जब भैरव ने क्षमा मांगी तो माँ ने कहा कि हे भैरवनाथ, जब तुझे कहा था मेरे भक्त जैसे मेरी पूजा करने आ रहे हैं, इनके साथ मिलकर तुम मेरी पूजा में ध्यान दो, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा ही पाप का गड्ढा जब भर गया था, अब तू यहाँ पे आके मुझे माँ कह के पुकार रहा है, तो बोलो फिर भी मैं तुझे आज बेटा तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मुझसे कोई ऐसा वरदान ले ले जो काल युग में तुम्हारे काम आएगा। तो भैरव ने वो वरदान लिया, काल युग में जो भी भक्त आपकी यात्रा करने आएगा तो आपकी यात्रा के पश्चात मेरी भी यात्रा करने आए। ये माता रानी का आशीर्वाद। मैं अपने भक्तों की वही आशीर्वाद दूंगी जो मेरे भगत मेरी यात्रा के पश्चात तुम्हारी यात्रा करने आएंगे, तब मेरी भक्तों की यात्रा सफल होगी। अभी हम लग गए हैं लाइन में, तो बस अब उड़न खंडोले में बैठ के फिर से भवन जाएंगे, भवन से फिर नीचे। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। हम दर्शन कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी के और भैरव बाबा जी के। काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा। गुफा का नज़ारा, माँ वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ वहाँ पे, माँ सरस्वती, माँ कालका, माँ लक्ष्मी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ दर्शन करके। और उसके बाद भैरव घाटी भी हुए हैं जी। और हमने एक प्राकृतिक रूप से प्राचीन शिवलिंग है वहाँ पे, हमने इसका इतिहास भी पढ़ा है। यहाँ पे काफ़ी समय से
निरंतर धारा बहती थी। तो आप ज़रूर उसके भी दर्शन करिए। फिर बाद में उसको वहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया, तो वहाँ के भी दर्शन ज़रूर करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में। तो उसके आप साथ बताइए ही कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा सर, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हमने मतलब ऐसे ही पहाड़ वगैरह नहीं देखे हुए ज़्यादा, हम शहरों में रहने वाले बंदे हैं, तो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आपको भी साल में 1-2 बार आना चाहिए। एंड देन यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक, हर बार नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो एक बार में एक्सप्लोर नहीं कर पाता। देखो मैं पहले भी वैष्णो देवी यहाँ पर जो वहाँ पे प्राचीन शिवलिंग के दर्शन किए थे। देखो हमने पहली बार पढ़ा है कि जहाँ माता है वहाँ पे पिता भी है, पिता भी है, पिता हमारे कौन है? भोले बाबा जी। तो वही दर्शन किए थे, काफ़ी सुंदर शिवलिंग है। आप भी जरूर वैष्णो देवी जब दर्शन कर रहे होंगे तो उस शिवलिंग के दर्शन जरूर करिएगा। तो इसी के साथ हम मतलब आगे बढ़ते हैं सफ़र में। आगे क्या बढ़ना, मतलब वापस चलने की तैयारी करते हैं। आप चढ़ाई पे हैं तो आपको उतरना भी है नीचे। देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर हम बस की तरफ सुबह हम अगले दिन की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपको मिलते हैं कल अगले दिन। थैंक यू। तो देखिए दर्शकों, सनसेट हो रहा है, अभी बजे हैं लगभग 6:30 और 6:30 में देखो बाप रे, ऐसा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। व्यू है बड़ा ही अमेजिंग है, हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। ये जब आप यहाँ पे जब आप महसूस करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतना लुभावना, मन भावक है ना सर। ऐसे ना व्यू देख के ना हमारी आधी थकान ख़त्म हो जाती है यार। बिल्कुल सर। हम असल में बहुत थक चुके हैं, पर ये देख के सच में आधी थकान ख़त्म हो गई है। ये देखिए पहाड़, ये है पहाड़ भी अभी तक सनसेट हो रहा है, बादल भी दिख रहे हैं साथ साथ। चलिए मिलते हैं आपको, ये दिखाना था बस। आप तो दोस्तों इस समय रात के बज रहे हैं 11:15। हम यात्रा करके आ चुके हैं। तो ये सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा। हम पूरे दिन की जर्नी इस एपिसोड में आप देख रहे होंगे। तो कल हम पूरा जम्मू सीरीज़ के और प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे, वो आप देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो खास आपके लिए भी अपना प्यार देते रहिएगा। और सचिन जी, आपको कुछ कहना? मुझे कहना है कि थक पड़ा गए हैं, तो इनकी आवाज़ भी शायद बंद हो गई है थकने के कारण। तो हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय माता दी।